क्लास 11th बिजनेस स्टडीज डे 9। और आज का हमारा चैप्टर है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी क्या होता है? तो कहेंगे एक कंपनी इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज विलिंगली एस्टेब्लिश्ड बाय सम पर्सन्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी क्या है बच्चों? एक तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसका इस्टेब्लिशमेंट कुछ पर्सन्स के द्वारा प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी एक्ट के अनुसार किया जाता है। सीधा सीधी समझ लो कि कंपनी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके स्थापना कंपनीज एक्ट के अनुसार होता है। कंपनी एक्ट कौन सा? 2013, याद रखोगे इसको। कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013। और कंपनी को कुछ लोग प्रॉफिट कमाने के लिए इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि कंपनी एक तरह का बिजनेस है। बाकी बिजनेस की तरह इसका भी मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो कंपनी क्या हो गया बच्चों? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना कंपनी एक्ट के अनुसार किया जाता है और जिसे कुछ लोग प्रॉफिट कमाने के लिए इस्टेब्लिश करते हैं। इस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट है मेनी पर्सन्स ज्वाइंटली इन्वेस्ट कैपिटल इन अ कंपनी। बहुत सारे लोग ज्वाइंटली कंपनी में एज ए कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए कंपनी को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है। और जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स कहा जाता है। उन्हें क्या कहेंगे? शेयर होल्डर्स। तो कह सकते हो कि कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, इसलिए कंपनी को क्या कहते हैं? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। मतलब कंपनी किसी एक का नहीं माना जाता है, कंपनी में बहुत सारे ओनर्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है हैविंग सेपरेट एंटिटी, जिसके पास क्या होता है? सेपरेट एंटिटी होता है। तो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंपनी का क्रिएशन लॉ के अनुसार होता है और कंपनी का पास क्या? सेपरेट एंटिटी है। मतलब कि कंपनी का खुद का एसेट्स, खुद का लायबिलिटी होता है। साथ में परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल। मतलब कंपनी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लाइफ टाइम लंबा होता है, लंबे समय तक कंपनी चलाई जा सकती है। मतलब परपेचुअल सक्सेशन करने का मतलब कि कंपनी में इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं कि अगर कुछ शेयर होल्डर्स चेंज हो जाए, कुछ शेयर होल्डर्स कम हो जाए, तो इससे कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी आपका कंटिन्यू चलता रहता है। और कंपनी सिग्नेचर के जगह पे स्टाम्प का यूज करती है, जिसे कॉमन सील कहते हैं। तो ओवरऑल कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन which is created by law having separate entity with a perpetual succession and common seal। तो मोटा मोटी कंपनी क्या है बच्चों? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार होता है। और कंपनी को कौन लोग चलाते हैं? तो कुछ पर्सन्स प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी को चलाते हैं, कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं। तो ये था कंपनी का मीनिंग। नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी या फीचर्स। कंपनी की क्या विशेषताएं होती है? तो फर्स्ट फीचर है बच्चों इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी क्या है? एक तरह का इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। क्यों? क्योंकि कंपनी इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जिसको हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स। कंपनी का निर्माण कौन करता है? तो कुछ पर्सन्स के ग्रुप मिलकर करते हैं जो पैसा लगाते हैं, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। और सबका एक ही कॉमन पर्पस होता है, प्रॉफिट कमाना, रिटर्न कमाना। इसलिए कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंपनी का निर्माण कुछ लोगों के समूह या ग्रुप के द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। और सभी का एक ही कॉमन पर्पस है, प्रॉफिट कमाना। सेकेंड है कंपनी को आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी कहा जाता है, क्योंकि कंपनी क्या है? इसके ऑनर से अलग एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी होता है। इसका खुद का राइट होता है, खुद का ऑब्लिगेशन होगा। कंपनी का क्रिएशन बाय लॉ होता है, इसलिए कंपनी को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा जाता है। थर्ड फीचर है कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब कि कंपनी एक ऐसा एंटिटी है जो शेयर होल्डर से अलग है। मतलब कंपनी का खुद का एसेट्स होगा। कंपनी का एसेट्स शेयर होल्डर का एसेट्स नहीं माना जाएगा। कंपनी का लायबिलिटी शेयर होल्डर का लायबिलिटी नहीं माना जाएगा। तो कंपनी क्या है? इंडिपेंडेंट होता है शेयर होल्डर से एंड कैन ओन प्रॉपर्टी।
कंपनी का खुद का प्रॉपर्टी हो सकता है, कंपनी खुद अपने नाम से, कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है, कोई कंपनी पे मुकदमा कर सकता है, कंपनी किसी दूसरे पे मुकदमा कर सकती है। इसलिए कंपनी को क्या कहा जाता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या परपेचुअल सक्सेशन है? क्यों है? अभी हमने बताया था कि कंपनीज एग्जिस्टेंस कंटिन्यूज, कंपनी आपका कंटिन्यू चलता रहता है, भले ही ऑनरशिप चेंज हो जाए, भले ही मैनेजमेंट चेंज हो जाए, इसलिए कंपनी क्या है? परपेचुअल सक्सेशन है। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर का लायबिलिटी, कंपनी का लायबिलिटी शेयर होल्डर का लायबिलिटी नहीं माना जाएगा। सपोज करो कोई कंपनी का लायबिलिटी है, जैसे लोन है, कि लोन कंपनी को चुकाने हैं, ना कि शेयर होल्डर को चुकाने हैं। इसलिए कह सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर होल्डर्स होता है उनको आप बाध्य नहीं कर सकते हो, उनको मजबूर नहीं कर सकते हो कि कंपनी का लायबिलिटी चुकाए। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है उनका लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। कॉमन सील, कंपनी क्या करती है? सिग्नेचर के जगह पे स्टाम्प का यूज़ करती है, जिसे हम कॉमन सील कहते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी का शेयर क्या किया जा सकता है? एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब सीधा सीधी समझो कि कंपनी का शेयर खरीदा और बेचा जा सकता है। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, कंपनी में ऑनरशिप अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। जैसे कि मान लो कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट दो भागों में बढ़ते हैं, एक जाता है ऑनर्स के पास, शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, और एक प्रॉफिट कंपनी रखती है। कंपनी का कौन रखेगा? मैनेजमेंट रखेगा। तो प्रॉफिट दो भाग में बढ़ गया ना, एक ऑनर्स के पास, ऑनर्स को चला गया और एक हिस्सा मैनेजमेंट को चला गया। तो कंपनी में ऑनरशिप मैनेजमेंट अलग होता है। मतलब कि शेयर होल्डर का एसेट्स कंपनी का एसेट्स नहीं माना जाएगा, और कंपनी का एसेट्स शेयर होल्डर का एसेट्स नहीं माना जाएगा। तो शेयर होल्डर्स ओन द कंपनी, शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है, लेकिन कंपनी का ऑपरेशन जो होता है वो मैनेजमेंट करता है, वो शेयर होल्डर नहीं कर सकते हैं। शेयर होल्डर बस पैसा इन्वेस्ट करेगा और प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेगा, लेकिन जो कंपनी का ऑपरेशन होता है, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का जो ऑपरेशन है, कंपनी का मैनेजमेंट वो करती है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जैसे डायरेक्टर्स हो गया, अलग अलग लेवल्स के मैनेजमेंट होते हैं। इस आधार पे कह सकते हैं कि कंपनी का ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होता है। तो ये था बच्चों कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपनी का मेरिट्स क्या है? मेरिट से एडवांटेज, तो फर्स्ट तो है लिमिटेड लायबिलिटी। अगर आप शेयर होल्डर हो तो आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, तो अगर आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए तो आपको बस रिटर्न मिलेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको रिटर्न मिलेगा, यही एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? कि आपका लायबिलिटी लिमिटेड रखा गया है, यानी कि कंपनी में अगर कंपनी का लायबिलिटी अगर है तो कंपनी का लायबिलिटी कंपनी चुकाएगी, ना कि शेयर होल्डर चुकाएगी। इसलिए कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। मतलब कि उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप कंपनी का लायबिलिटी चुकाओ। कंपनी का लायबिलिटी कंपनी को चुकाने हैं, शेयर होल्डर को बस इन्वेस्ट किया है, किस पर्पज़ से किया है? प्रॉफिट के पर्पज़ से, उसको बस बदले में रिटर्न मिलेगा। तो ये एडवांटेज हो गया, उनको लायबिलिटी अलग से कंपनी का लायबिलिटी पेड करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी। अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदे हैं, अब हमको लगता है कि हमको पैसा चाहिए, तो आप आसानी से स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, शेयर मार्केट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। मतलब आप जब चाहे पैसा लगाओ, जब चाहे आप अपना इन्वेस्टमेंट बेचकर पैसा ले लो। इसलिए कहते हैं कि कंपनी का एक और एडवांटेज है कि शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर किसी कंपनी का आप शेयर खरीदते हो तो आप पैसा दे दिए, अब आपको लगता है कि हमको पैसा चाहिए, तो वापस आप शेयर को क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। बेचोगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। कंटिन्यूटी, कंपनी अभी पता है ना, कंपनी क्या कॉमन सील है, मतलब कि कंपनी लगातार चलती है। कंपनी का जो अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस होता है वो कंटिन्यू होता है। यानी कि अगर शेयर होल्डर चेंज हो जाए, मैनेजमेंट चेंज हो जाए, शेयर होल्डर कम जाए, इससे कंपनी के स्टेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी लंबा चलता है। स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कंपनी का एक और मेरिट क्या है? कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जो ग्रो करती जाती है। क्यों? कैपिटल उसको मिलते जा रहा है। कंपनी में दिन प्रतिदिन इन्वेस्टर्स मिलते जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी को मिलते आ रहा है, शेयर होल्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण कंपनी का कैपिटल बढ़ता जाता है। और जब कंपनी का कैपिटल बढ़ेगा तो कंपनी का ग्रो होगा, कंपनी का एक्सपेंशन होगा, नए नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होंगे, नए नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बेसिकली कंपनी कैपिटल कैसे अरेंज करती है? तो शेयर इशू करके।
तो कंपनी शेयर इशू करेगी, कंपनी को इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, पैसा मिल रहे हैं, उस पैसे को नए नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है और रिटर्न कमाती है, तो इससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि कंपनी एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रो करता है, एक्सपेंड करता है। मतलब समझो कि बिजनेस का सबसे बड़ा फॉर्मेट कौन सा है? कंपनी। अगर कंपनी बन गया तो आपके ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट। कंपनी में क्या होता है? ऑनरशिप अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। तो यहाँ पे कंपनी में कौन से मैनेजर्स काम करते हैं? जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, वो कंपनी ऑपरेट करते हैं, जिससे जो डिसीजन होता है वो क्या होता है? इफेक्टिव डिसीजन होता है। इस आधार पे कह सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या है? इफिशिएंट होता है। कंपनी का मैनेजमेंट बड़े बड़े मैनेजर्स करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, जिनका फ़ायदा यही होता है कि कंपनी के लिए सही डिसीजन लिया जाता है जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। तो ये सारे आपके कंपनी का मेरिट्स हो गया। लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज। कंपनी के क्या डिसएडवांटेज है, क्या लिमिटेशंस है? तो डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। कंपनी का निर्माण करना, कंपनी की स्थापना करने में कठिनाइयाँ होती है। क्या कठिनाइयाँ है? तो द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ अ कंपनी और फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज कम्प्लेक्स। क्यों कम्प्लेक्स है, क्यों मुश्किल है? इन्वॉल्विंग लीगल फॉर्मेलिटीज़। आपको बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने होंगे, आपको लॉ फॉलो करना है, रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऐसे नहीं होगा, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होता है। तो आपको बेसिकली कंपनी का जब भी फॉर्मेशन करने जाओ तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, लॉ फॉलो करना ज़रूरी है, बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, लीगल प्रोसीजर्स है, उसको फुलफ़िल करने होते हैं। इस आधार पे कह सकते हैं कि कंपनी का निर्माण करना, कंपनी का फॉर्मेशन करना मुश्किल है। सेकेंड है लैक ऑफ सीक्रेसी। कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करके दिखाने हैं। डिस्क्लोज मतलब कि लोगों को बताने हैं। अगर आपके कंपनी में लॉस हो रहा है तो ये भी लोगों को बताने हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है। अगर आप लोगों को लॉस बता दोगे तो इन्वेस्टर्स आपके इन्वेस्टर्स मिलने बंद हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है कि लैक ऑफ सीक्रेसी है। कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना है, मतलब कॉन्फिडेंशियल कुछ भी नहीं रहता है। कंपनी में अगर प्रॉफिट हो रहा है, लोगों को बता रहा है, कोई बात नहीं, इन्वेस्टर्स को मिल रहे हैं। लेकिन कंपनी में अगर लॉस हो तो ये भी बताने हैं लोगों को। तो जब लॉस लोगों को बताओगे तो लोग आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने से कतराएंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है आपका लैक ऑफ सीक्रेसी का। लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब जो पैसा लगाने वाले वो कंपनी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कंपनी का सारा ऑपरेशन कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। मैनेजर को सैलरी मिल रहा है आपका। तो बेसिकली देखा जाए कि जैसे हम लोग पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें क्या होता था कि जो मालिक है वही प्रॉफिट लेता था। तो ये सेल्फ मोटिवेशन था, डायरेक्ट मोटिवेशन था। लेकिन कंपनी में मोटिवेशन नहीं है। शेयर होल्डर पैसा लगाए हैं, उनको मैनेजमेंट करना ही नहीं है। मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजर करता है, उनको तो सैलरी मिलता ही जाता है। तो इसमें मोटिवेशन नहीं है। तो शेयर होल्डर्स में लैक पर्सनल इंटरेस्ट इन डे टू डे ऑपरेशन, यानी कि उसको मतलब ही नहीं है कंपनी के मैनेजमेंट से। वो बस पैसा लगा कर अपना शांत बैठा हुआ है, बस कंपनी में प्रॉफिट होगा वेट करता रहेगा, कंपनी में प्रॉफिट होगा तो वो भी उसको ही मिलेगा। तो इसमें ये नहीं कि वो अपने तरफ से एक्टिव हो, ऐसा नहीं है। बस कंपनी में पैसा लगा कर शांत बैठा हुआ है, मोटिवेशन नहीं है वो। जबकि हम सोल प्रोप्राइटरशिप में देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि जो मालिक है वो एक्टिव रहता है, वो मेहनत करता है, ताकि वो जितना मेहनत करेगा उसको लगता है कि जितना मेहनत करेंगे उतना हमें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं। कंपनी में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो डे टू डे ऑपरेशन में या कंपनी के मैनेजमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, कोई मोटिवेट है ही नहीं। प्रॉफिट हो रहा है, बस उनको मिल रहा है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है कंपनी का। कंपनी को बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, समय पे टैक्स देना, बहुत सारे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना होता है। तो एक तरह से कंपनी पे ये बोझ बन जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है। आप बच नहीं सकते हो, टैक्स तो देना है। अगर लॉ नहीं मेंटेन करोगे, नियम का पालन नहीं करोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कंपनी चलाने का मतलब कि आप गवर्नमेंट के नज़र में हो। डिले इन डिसीजन, कंपनी में डिसीजन मेकिंग क्या होता है? स्लो होता है, क्योंकि कंपनी का डिसीजन लेने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स का होता है। तो एक दो लोग नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं। मीटिंग होता है, मीटिंग में सबका राय विचार लिया जाता है, तो इसमें डिसीजन लेने में डिले होता है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इन्वेस्टर्स के बीच में हमेशा संघर्ष होता है, कन्फ्लिक्शन होता है। क्यों?
क्योंकि सबका ओपिनियन अलग हो सकता है, सबके गोल्स अलग अलग होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इन्वेस्टर्स के बीच में कन्फ्लिक्शन होता है, जिससे कंपनी का हार्मोनी इस्टेब्लिश होता है, कंपनी का मैनेजमेंट आपका अफेक्ट होता है, हार्मोनी अफेक्ट होता है, सॉरी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, कंपनी का हार्मोनी मतलब समानता। यानी कि कंपनी में थोड़ा सा क्या होता है ना, 19-20 होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टर्स है, अलग अलग ओपिनियन है, जिससे मैनेजमेंट प्रभावित होता है, कंपनी का जो इंटीग्रिटी है वो प्रभावित होता है। तो ये आपका लिमिटेशन हो गया कंपनी का। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? तो पहला डिफरेंस हम लोग एक्ट के आधार पे पढ़ते हैं। तो कंपनी का फॉर्मेशन क्या होता है? कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार होता है। कंपनी का संचालन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होता है। और पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार होता है। तो कंपनी का फॉर्मेशन या कंपनी का संचालन कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार होगा, और पार्टनरशिप का फॉर्मेशन या गवर्नेंस या उसका संचालन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार होता है। सेकेंड, फॉर्मेशन के आधार पे कंपनी का फॉर्मेशन करना डिफ़िकल्ट है, इसके लिए लीगल प्रोसीजर्स पूरे करने होते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पार्टनरशिप में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, इसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरे नहीं करने होते हैं, बस पार्टनर्स के बीच में पार्टनर्स एग्री है वो क्या कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, विदाउट रजिस्ट्रेशन कंपनी नहीं चलाया जा सकता है। और पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, मतलब कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन एडवाइस दिया जाता है कि लीगल रिकॉग्निशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। रजिस्ट्रेशन करा लेना फ़ायदेमंद होता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप में। नंबर्स ऑफ मेंबर देखोगे तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम 200 होता है, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में अगर चले आएँ तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होगा और मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है। तो दोनों कंपनी लिख देना है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 200, अब मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 200 अदर दैन एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को छोड़कर। और वही पब्लिक कंपनी में देखेंगे तो मिनिमम 7 होता है, मैक्सिमम अनलिमिटेड। अब पार्टनरशिप में आप सबको पता है मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम कितना होता है बच्चों? 50 होता है। मिनिमम 2 ये सुधार लेना, मैक्सिमम 50। लायबिलिटी की बात करेंगे तो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, और पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। बस कुछ कुछ केसेज में पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड भी होता है, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें एक आध पार्टनर्स का लायबिलिटी या कुछ पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप या जनरल पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। सेपरेट एंटिटी, कंपनी सेपरेट एंटिटी है क्योंकि कंपनी का खुद का एसेट होता है, खुद का लायबिलिटी होगा। पार्टनरशिप सेपरेट एंटिटी नहीं है, मतलब कि पार्टनरशिप का जो लायबिलिटी होगा वो पार्टनर का भी लायबिलिटी होगा। तो ये था कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कंपनी 2 टाइप का होता है मेन रूप से। जैसे अभी आप लोग 11th में है तो बस ये 2 याद रखो, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। 12th में जाओगे तो वहाँ अकाउंटेंसी में तुमको पढ़ना है कंपनी डिटेल में, 11th में इतना ही। कंपनी 2 टाइप का, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो दोनों के बीच का डिफरेंसेस देख लो। प्राइवेट कंपनी का मतलब जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होंगे, मैक्सिमम 200 अदर देन एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉय को छोड़कर। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 होता है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। नेम के हिसाब से देखेंगे, प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, पीवीटी एलटीडी, और पब्लिक कंपनी के नाम के अंत में एलटीडी यानी कि लिमिटेड लिखा जाता है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स है और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। पब्लिक को इनवाइट कौन कर सकता है? तो प्राइवेट कंपनी शेयर्स को खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता है, ये कुछ लिमिटेड लोगों को ही कर सकता है। लेकिन पब्लिक कंपनी पब्लिक को लार्ज फॉर्म में इनवाइट कर सकता है शेयर को खरीदने के लिए। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर,
प्राइवेट कंपनी में शेयर का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में शेयर का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। प्रोस्पेक्टस इशू, प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत है। मिनिमम पेडअप कैपिटल की बात करें तो प्राइवेट कैपिटल में 1 लाख पेडअप कैपिटल है। प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेडअप कैपिटल 1 लाख और पब्लिक कंपनी का मिनिमम पेडअप कैपिटल कितना होता है? 5 लाख होता है। तो ये था हमारा डे 9 क्लास 11 बिजनेस स्टडीज कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिपीट करके देख लोगे बच्चों। थैंक यू।